हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से। यू आर वन स्टेप क्लोजर देन यू वर यस्टरडे, सो डोंट गिव अप। आप एक एक दिन क्लोजर जाते जाते हैं। जो आप कल के दिन जिस आप पड़ाव पर होते हैं, आप उससे एक दिन क्लोज आते जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, कभी गिव अप ना करें। ये सोचें कि आपने जो अपना टारगेट सेट किया है आप उसके नज़दीक जा रही हैं, अगर आप वन स्टेप आगे बढ़ रही हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा आगे बढ़ने की ओर अपना पूरा ध्यान दें और अपने गोल को अचीव ज़रूर करें। तो चलिए इंपॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे है रेड प्लैनेट डे, जो कि आपका आता है 28 नवंबर को। तो 28 नवंबर के दिन रेड प्लैनेट डे ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, इस दिन जो हुआ था ना, 1964 में नासा ने लॉन्च किया था मरीनर 4, जो कि पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने मार्स पे लैंड किया था। और उसी की याद में जो है ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 28 नवंबर को। अगर हम रेड प्लैनेट, यानी रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, मार्स को कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। और ये फोर्थ प्लैनेट है हमारी सन से। अगर हम डायरेक्शन में देखें तो कौन से नंबर पे आता है, फोर्थ प्लैनेट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज। तो भारत जो है वो किस देश के साथ में हरिमऊ शक्ति अभ्यास करता है। तो ये अभ्यास हुआ है फ्रेंड्स इंडिया और मलेशिया के बीच में। अगर बात करें कहाँ पर, तो फ्रेंड्स इसके वेन्यू की बात करते हैं तो मलेशिया में पुलई क्लोंग जो एक जगह है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। जो एक्सरसाइज है हरिमऊ शक्ति, ये एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है जो कि इंडिया और मलेशिया की आर्मी के बीच होती है। और कब से हो रही है, सिंस 2012 से जो है इसका आयोजन हो रहा है इंडिया और मलेशिया की आर्मी के बीच। अब फ्रेंड्स इसी के साथ कुछ और एक्सरसाइजेस को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए, एक्स धर्म गार्डियन, ये इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट हुए, कहाँ पे, कर्नाटक में, और एडिशन इसका रहा तीसरा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक्सरसाइज जो कोबरा वॉरियर है, ये इंडिया की एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज हुई, यानी काफ़ी सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और कहाँ पे हुई, वेडिंगटन यूके में। इसके बाद ईस्टर्न ब्रिज 6 जो एक्सरसाइज है, ये इंडिया और ओमान के बीच में हुई है, जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है कोप साउथ 22, ये यूएस और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है कोप साउथ 22। तो ये हमें फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, दी वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इरप्टेड इन विच प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 डिकेड्स। यानी विश्व का सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये 4 डिकेड्स में पहली बार देखिए इरप्ट हुआ है। कौन से प्लेस पे, तो ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये इरप्ट हुआ है, हवाई। तो हवाई में जो है पहली बार ये 4 डिकेड्स में जो है इरप्ट हुआ है। और जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है उनके अनुसार मौना लाओ जो है वो रात के 11:30 बजे जो है वो ये फटा था। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, मौना लोआ। पहली बार जो इरप्शन हुआ था 1984 में हुआ था। उसके बाद ही अब जाके जो है इसमें जो है वो इरप्ट हुआ है ये ज्वालामुखी। और ये है कहाँ पे, ये सिंपली हमें बस ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये है हवाई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द थीम ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में देखिए जो अभी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुआ, इसकी थीम क्या रही। तो इसकी थीम जो रही वो क्या थी, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं वही आपसे बोलती हूँ कि अगर थीम है कोई छोटी किसी भी समिट की, किसी भी कॉन्फ्रेंस की, तो वो भी आपको एज इट इज़ ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है ये कहाँ पर हुआ है, ये न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस समिट में जो एड्रेस किया डॉक्टर एस जयशंकर ने एड्रेस किया था। और ये अगर हम इसके एडिशन की बात करें तो कौन सा एडिशन रहा इसका, 7th। तो 3 तरह से पूछ सकते हैं। थीम ध्यान रखेंगे जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो वो था 7th। और किन्होंने एड्रेस किया, डॉक्टर एस जयशंकर ने। 3 दिन ये समिट चला। 3 दिन का जो समिट था ये एक तरीके का जियो टेक्नोलॉजी पर इंडियाज़ का एनुअल फ्लैगशिप जो है या फिर भारत का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है।
तो यहाँ से आपको ये चीज़ फ्रेंड्स ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ राउंड ऑफ इंडिया अजरबैजान फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस वाज हेल्ड इन विच सिटी। पूछा गया कि भारत अजरबैजान विदेश कार्यालय परामर्श का पांचवा दौर जो है किस शहर में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया था। दोनों साइड से जो है वो इंडिया अजरबैजान जो बायलेटरल रिलेशनशिप्स हैं, जो दोनों के बीच में द्विपक्षीय संबंध है, इनकी यहाँ पर समीक्षा की गई, जिसमें पॉलिटिकल, ट्रेड, इकोनॉमिक, कंसुलर एंड कल्चरल जो मैटर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड थे और इन सभी की जो है वो व्यापक समीक्षा की गई। इंडिया की तरफ से अगर हम इंडिया को बात करें, लीड किसने किया, तो संजय वर्मा ने भारत का नेतृत्व किया इस कंसल्टेशंस में, जो कि कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड द हिमालयन याक एज अ फूड एनिमल। किस संगठन ने हिमालय याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फसाई। फुल फॉर्म है इसकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने हिमालय जो याक है इसे फूड एनिमल के रूप में मान्यता दी है। इस कदम से देखो क्या होगा कि जो हिमालयन याक हैं उनकी जो संख्या, जो पॉपुलेशन गिर रही है, धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रही है, उसको रोकने में मदद मिलेगी इस मूव से। ये जो सरकार के द्वारा कदम लिया गया है। फूड एनिमल्स क्या होती हैं? देखिए, फूड एनिमल्स वो होती हैं जो कि जिनको ह्यूमंस के द्वारा जो है पाला जाता है और इनको फूड प्रोडक्शन या कंजप्शन के लिए जो है वो इनका यूज़ किया जाता है, तो उन्हें कहते हैं फूड एनिमल्स। और लेटेस्ट जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ये भी देखा गया है कि 25% जो है इनकी पॉपुलेशन में कमी आई है और इसी कमी को रोकने के लिए एज अ फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है किसे, हिमालयन याक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ एरोस्पेस, जो कि एशिया का लार्जेस्ट एरो शो है, ये कहाँ पे हुआ। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में ये हल्का एयर फोर्स स्टेशन है जहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। कब, 13 to 17 फरवरी 2023। यहाँ पूछा गया है कि एडिशन बताना है, कौन सा एडिशन है। तो सही आंसर हो जाएगा 14th एडिशन, जिसका आयोजन कहाँ पे होगा, कर्नाटका बेंगलुरु में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और अगर हम बात करें जो एरो इंडिया है ये कब होता है, फरवरी के महीने में होता है, बेंगलुरु में इसका आयोजन होता है। 1996 से जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। हिंदुस्तानी एरोनॉटिक लिमिटेड जो कि नोडल एजेंसी है, ये ऑर्गेनाइज करती है डिफेंस इवेंट्स कंट्री में। और इस साल ये जो नेक्स्ट ईयर जो एरो शो होगा इसका आयोजन भी किसके द्वारा किया जाएगा, हिंदुस्तानी एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अगर यहाँ पे एक चीज़ और की बात करें, जो डिफेंस एक्सपो है फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था। कब, अक्टूबर के टाइम पे। तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट अ मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स इन फरवरी 2023। तो अगले साल देखिए फरवरी 2023 में कौन सा शहर G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की मेजबानी करेगा। शहर की बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेंगलुरु जो है इसकी मेजबानी करेगा। और इसकी अनाउंसमेंट किसने करी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसकी अनाउंसमेंट करी। ऑल्सो उन्होंने एनकरेज किया जो स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे गेस्ट हैं उनको अपनी प्रोफाइल दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए, तो इस कार्यक्रम को का उपयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया, एनकरेज भी किया, यानी प्रोत्साहित भी किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। तो जो हर घर गंगा जल परियोजना है इसका शुभारंभ किसने किया है। तो सही आंसर है फ्रेंड्स बिहार के चीफ मिनिस्टर। और कौन है बिहार में चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार, जिनके द्वारा जो है इस प्रोजेक्ट को
इस पर लॉन्च किया गया जिसका नाम है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य ये है, देखिए, कि राज्य में जो ऐसे एरिया हैं, जो सूखे एरिया हैं, वहाँ पे टैप पर जो गंगा वाटर है उसको उपलब्ध कराना। ये जो स्कीम है, ये योजना मॉनसून के मौसम के दौरान जो गंगा का एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस वाटर है, उसको क्या करेगी, एक तरीके से हार्वेस्ट किया जाएगा, उसका संचयन करने में मदद करेगी, ताकि जो भी सूखे एरियाज है वहाँ पे जो वाटर है वो प्रोवाइड किया जा सके। इसी के लिए शुरू किया गया है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। और बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से जो जल जीवन जो हरियाली स्कीम है ना, उसी का ही ये पार्ट है ये प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, अब बात करें अगर हम बिहार स्टेट की, तो बिहार के स्टेबलाइजमेंट कब हुई, 22 मार्च 1912 को। कैपिटल है बिहार की पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर है फागू चौहान। यहाँ के फोक डांसेस में है विदेशिया, जट जातिन, झुमरी, इसके अलावा फागुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की सीटें हैं 16। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं असेंबली सीट्स कितनी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 243। तो ये और एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क बिहार से ध्यान रखिएगा, जो कि है फ्रेंड्स वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कम अप विद आउट पेशेंट केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। आउट पेशेंट केयर इंश्योरेंस पॉलिसी को कौन लेके आया, किसने इसको शुरू किया है, तो इसे शुरू किया है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने फ्रेंड्स इसे शुरू किया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो कस्टमर्स हैं उनको अफोर्डेबल कॉस्ट पर एक कंप्लीट हेल्थ और एक वेलनेस बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करना। जो क्लेम्स है उसकी जो पूरी प्रोसेस है, देखिए पूरी कैसी होगी, डिजिटल होगी। तो इसे लॉन्च किया है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ विनय मोहन क्वात्रा फॉर विच पोजीशन। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्विस्ट करके पूछ लिया है। पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस पद के लिए विनय मोहन क्वात्रा का जो कार्यकाल है उसे बढ़ाया है। तो ऐसा फॉरेन सेक्रेटरी पद पर जो है इनका कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है। ये उल्टा भी पूछ सकते थे कि ऐसा फॉरेन सेक्रेटरी किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो आपका आंसर होता विनय मोहन क्वात्रा। तो इनका जो ये है विनय मोहन क्वात्रा, इनका जो कार्यकाल है अब कब तक रहेगा, 30 अप्रैल 2024 तक। इसी के साथ कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए, इंडिया की नई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी थी यूएन में रुचिरा काम्बोज। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बने, सत्येंद्र प्रकाश। ऑगस्ते तानो कौमी कंट्री डायरेक्टर बनी इंडिया के और वर्ल्ड बैंक। श्वेता सिंह ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डायरेक्टर बनी। एंड सुरेश एन पटेल ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर पद पे अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022। तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स अवनी लेखरा को। अब यहाँ पे आपको 2-3 अवार्ड्स ध्यान रखनी है। तो देखिए, बात करें अगर हम स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की, तो ये किसे मिला है, श्रेय कदियान को, ये भी नाम ध्यान रखना। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर्मर रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को। और उड़ीसा को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो बेस्ट स्टेट का टाइटल दिया गया है वो किसे मिला है, उड़ीसा को। तो ये तीनों आपको एज इट इज़ ध्यान रखनी है। साथ ही में अगर पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो ये अवार्ड किसे मिला है, अवनी लेखरा को। अब इसी के अलावा और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें तो देखिए, जर्मन पेन अवार्ड ये मिला इंडियन ऑथर एंड पोएट मीना कांदसामी को। टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर्स से सम्मानित किया गया स्वाति पिरामल को। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार मिला तनी किली भरणी जी को। इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया वेस्ट बंगाल को। एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन इन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, तो उन्होंने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में जो नरेट किया उसके लिए उनको एमी अवार्ड मिला, किसे, बराक ओबामा। और जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम क्या है, आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु गेव अवे प्राइजेस टू विनर्स ऑफ हिंदी पखवाड़ा 2022। तो हिंदी पखवाड़ा 2022 के जो विजेता हैं उनको जो पुरस्कार है वो किसने प्रदान किए हैं? तो सही आंसर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने जो है ये अवार्ड्स दिए हैं। ये जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स ये ऑर्गेनाइज किया गया लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा। कहाँ पे? पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में। हिंदी पखवाड़ा जो है ये एक ओकेज़न है जो जहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है द ब्यूटी ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा की सुंदरता का जश्न मनाया जाता है। और इसको जो ये पूरा ओकेज़न है इसे क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है फ्रेंड्स हिंदी पखवाड़ा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे कंप्लीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। टाइम आता है फ्रेंड्स रिवीजन करने का, तो चलिए फिर क्वेश्चंस को रिवाइज करती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है देखिए हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू स्कोर इन 5 वर्ल्ड कप्स। तो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके गोल हो गए हैं ना, टोटल इंटरनेशनल गोल हो गए हैं 118। नेक्स्ट है, हु इज़ सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, किसे अपॉइंट किया गया? आंसर इज पीटी उषा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन द एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी। तो सही आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन को चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। इस पुरस्कार के लिए चुना गया है फ्रेंड्स किसे? वी अन्नामलाई को। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 अवार्ड इन लंदन। तो लंदन में एशिया के जो इंस्पिरेशनल लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर इज प्रशांत वाघ। विच ऑफ फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने बुक रिलीज़ करी है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो फ्रेंड्स इस बुक को रिलीज़ किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल हैव द फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ द कंट्री बाय स्काई रूट एरोस्पेस। तो किस राज्य में जो है ये सुविधा होगी? तो ये सुविधा होगी फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने लॉन्च किया है अम्लान प्रोग्राम को, एनीमिया मुक्त अभियान। तो इस अभियान को शुरू किया है उड़ीसा की सरकार ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनी हैज़ एक्वायर्ड बाय टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो टाटा ने जी की किस पैकेज्ड पेयजल कंपनी का जो है अभी हाल ही में अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में बिस्लरी का जो है अधिग्रहण किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज़ द ओनली इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि टॉप 50 में शामिल हुआ है ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स में। तो टॉप 50 में जो भारत का इंस्टीट्यूट शामिल हुआ है वो है फ्रेंड्स आईआईटी दिल्ली, और इसकी पोजीशन कौन सी रही है? 28 पोजीशन। नेक्स्ट है, द बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ओस्त्रा हिंद 22। ये इंडिया की आर्मी और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के बीच हुई किस फील्ड फायरिंग रेंज में? तो इसका आयोजन हुआ फ्रेंड्स महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट है, इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट को एज अ चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2023। तो भारत ने ना इजिप्ट के प्रेसिडेंट को जो है इनवाइट किया है, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है फ्रेंड्स अब्देल फतेह अल सीसी। तो इन्हें जो है ऐसा चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है रिपब्लिक डे परेड में। फ्रेंड्स कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि सारनाथ म्यूज़ियम ये कहाँ पे है? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। सेकंड क्वेश्चन था कि जो नशा मुक्त भारत अभियान है इसे मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसे शुरू किया था, जो कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के पास में है इस टाइम पे ये मिनिस्ट्री। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट किए हैं, सभी ने सही आंसर करे। आज की हमारी कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड गुरप्रीत सिंह। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए अब आपकी थोड़ी सी बारी आ जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। तो यहाँ पूछा गया कि गुलाम वंश के किस शासक ने जो है अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली जो है स्थानांतरित किया।
सेकंड क्वेश्चन था कि जो अमीर खुसरो है ये किसके दरबार में फेमस पोएट थे। तो ऑप्शंस भी हैं आपके सामने, देखिए आपने जस्ट क्या करना है, कमेंट करना है। एंड इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने ओवरऑल सब चीज़ कवर करी जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे अनदर क्लास में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड इसी तरह प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहें चैनल को, और हम लोग आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस थे वो आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।